यहाँ डिटीज की बात नहीं है, मूर्ति डिटीज ये सब दूर की बात, सब कुछ आएगा। यहाँ साक्षात कृष्ण की बात है। क्यों क्यों कृष्ण को ही चुना? यहाँ एक श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि क्यों कृष्ण को ही चुना। तो कहते हैं नारद मुनि, बहुत सुंदर बात, जीव राशि भीरा किरण अंड कोशांग्रिपो महान तन मूलत्वाद अच्युतेज्या सर्वजीवात्म अर्पणम सर्वजीवात्म अर्पणम। क्यों क्यों भगवान श्री कृष्ण को ही सत्पात्र या उत्तम पात्र के रूप में चुना गया? तो कहते हैं जीव शीरा भीरा किरण, जीव राशि, इस दुनिया में जितने भी जीव है, छोटे बड़े स्थावर जंगम जो भी है, अंड कोशांग्रिधो अंग्रिपो महान, ये सारे जीव कैसे हैं? अंड कोश माने ये पूरा ब्रह्मांड कैसा है? अंग्रिप, ये शब्द एक पकड़ लीजिए, पहली लाइन का सेकेंड लाइन, अंग्रिपो, अंग्री माने चरण, पो माने पीना। तो इस दुनिया में चरण से पानी कौन पीता है? आप लोग पीते हैं? यहां कहते अंग्रिपो, अंग्रिप माने, अंग्री माने चरण, प माने पीना, जो चरण से पानी पीते हैं उसे अंग्रिप कहते हैं। तो अंग्रिप माने वृक्ष, पेड़ पौधे वृक्ष, ठीक है। तो अंडकोश, ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड जो है वो अंग्रिप वृक्ष के समान है। और इस वृक्ष में जो पत्ते डाली फल फूल जो है वो जीव राशि भीरा किरण, वो संसार के छोटे मोटे सारे जीव क्या हैं? वो उस वृक्ष की डाली हैं, या उस वृक्ष के पत्ते हैं, या उस वृक्ष के फल है। तो चराचर जगत एक वृक्ष के समान है। और समस्त जीव, देवी देवता गंधर्व पितर चारण विद्याधर यक्ष, ये सब लोग, आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये प्रवचन कहाँ हो रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रवचन राजसूय सभा में हो रहा है, जहां पर दुर्योधन भी सुन रहा है। दुर्योधन ने गीता सुनी या न सुनी? ये तो सुना था। जहां कर्ण बैठा है, सारे क्षत्रिय योद्धा, सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, शुकदेव, वेदव्यास, नारद, सब लोग यहां पर बैठे, नारद तो बोल ही रहे हैं, तो ये सब बैठे हैं इस सभा में। और वहां ये बोला जा रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड अंग्रिप वृक्ष के समान है, और सारे चराचर जीव उस वृक्ष की डाली पत्ते फल फूल हैं। लेकिन तन मूलत्वा, लेकिन उस ब्रह्मांड रूपी समस्त जीवों के वृक्ष का मूल कौन है? तो दूसरी लाइन में तन मूलत्वाद अच्युत, ये अच्युत जो है, ये कृष्ण जो है, ये सभी का मूल है। ये श्याम सुंदर कृष्ण समस्त देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, चारण विद्याधर यक्ष पितृ, ये सब के मनुष्यों के मूल जो है वो कृष्ण है। इसलिए अच्युत इज्या कहते हैं, तन मूलत अच्युत, पूरे ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल जो है वो अच्युत कृष्ण है। और अच्युत इज्या, इज्या माने पूजा, इज्या माने पूजा, सेवा या भक्ति। अच्युत की इज्या करेंगे तो क्या होगा? सर्व जीवात्म तर्पणम, अच्युत की पूजा करने से सभी जीवों का तर्पण हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो? इसलिए करते, इसलिए ये जो लिखा है ना, इसलिए करते हैं, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने से सर्व जीवात्म तर्पणम, सभी जीवों का तर्पण हो जाएगा। किसी देवी की उपासना करोगे तो केवल देवी का तर्पण होगा, देवता की उपासना केवल देवता का, किसी पितृ की केवल पितृ का। लेकिन कृष्ण की उपासना भक्ति सेवा करेंगे तो सर्व जीवा आत्मतर्पणम। कितनी सुंदर बात नारद कहते हैं। इसलिए पात्र यदि कोई है तो वह है एकमात्र कृष्ण। ये बात कृष्ण ने गीता में भी कही कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। श्रीमद् भागवत जी के चौथे स्कंद में भी ये बात कही गई
यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा शेथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। सो इस प्रकार से कृष्ण ही पूजनीय है, सेवनीय है, भक्ति करने लायक है, क्योंकि कृष्ण सबके मूल हैं, सबके जड़ है। तो अब चलो ये हो गया कृष्ण, तो समझ में आ गया, ये कृष्ण का तो समझ में आ गया। तो अब आपको कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ भी करना है, किसी को नहीं। वो गोलोक विहारी, मतलब वो मूर्ति की बात नहीं हो रही है, जो हाथ पांव चलाने वाले जो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मतलब एक्टिव कृष्ण, वो वही सतपात्र है, बाकी में डाउट है। ये नारद मुनि ने यहाँ तक कह दिया।